Hello everyone. Today we will solve some students problem of class 7th RS Agrawal Math. कुछ बच्चों ने एग्जाम्पल नंबर 2, 3 और 4 पूछे हैं एक्सरसाइज 15A से जस्ट पहले जो दे रखे हैं। तो एग्जाम्पल 2 पेज नंबर 182 है, बुक आपकी RS Agrawal Math है ना। एग्जाम्पल 2 इज फाइंड द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल which are in the ratio 3:4:5। उस ट्राइंगल के हमें तीनों एंगल फाइंड करने हैं जिसके एंगल का रेशियो हमें गिवन है 3, 4, 5। तो हमने कई बार आपको बताया है जब कभी भी रेशियो में क्वांटिटी दी हो तो हम वही मेजर करेंगे, मतलब लेट कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, बस इन तीनों के साथ सेम वेरिएबल लगा देंगे 3 के, 4 के, 5 के। कुछ स्टूडेंट का सर एक्स ही मानते हो तो आज मैं के मान के करता हूँ। ओके, उससे कोई फर्क नहीं है, कोई भी वेरिएबल लगाइए। तो हमने मान लिया लेट एंगल्स आर, लीजिए के लगाता हूं, 3 के डिग्री, 4 के डिग्री एंड 5 के डिग्री। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, लिखना चाहिए कायदे से, तो मैं लिख देता हूं वी नो डेट, क्या जानते हैं क्लास में कहता हूं नथिंग, कुछ नहीं जानते हम लोग। ओके, वी नो डेट सम ऑफ ऑल एंगल्स, बल्कि इंटीरियर और लिखना है, इंटीरियर लिखना भूल गया, ऑल इंटीरियर एंगल्स एज ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ओके, और तीनों एंगल कौन से? फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल। तो 3 के डिग्री प्लस 4 के डिग्री प्लस 5 के डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 5 12। तो ये 12 के की वैल्यू आ गई 180 डिग्री, तो के की वैल्यू हो गई 180 अपॉन 12। डायरेक्ट 12 से कैंसिल कर दे रहे हैं, 12 बन जा 12, 6 बचा 60 60 और 12 5 जा 60। तो के की वैल्यू आ गई 15। ये एंगल नहीं है, एंगल तो 3 के है फर्स्ट, तो 3 इंटू 15, सेकेंड 4 के और थर्ड 5 के। पुट कर दो के की वैल्यू, तो लिखो फर्स्ट एंगल, फर्स्ट से मतलब नहीं पहले ही है, ये तो हम लिख लेते हैं 1 सेकेंड अदर, ऐसे लिख सकते हो। फर्स्ट एंगल इज 3 इंटू के, 3 इंटू 15 कितने होते हैं 45। तो फर्स्ट एंगल का मेजर आ गया 45 डिग्री। ओके, नाउ सेकेंड एंगल इज, सेकेंड एंगल किसके इक्वल आया था 4 के डिग्री। तो 4 इंटू के, द वैल्यू ऑफ के इज 15 और 4 इंटू 15 करोगे तो 60 डिग्री। एंड थर्ड एंगल इज 5 के, तो 5 इंटू 15, 15 5 जा 75, तो 75 डिग्री। तो ये आपका आंसर हो गया, एंगल हो गए 45, 60 एंड 75 डिग्री। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, पेज नंबर है 183, क्लास 7 RS Agrawal मैथ। एग्जाम्पल 2 से मतलब 3, क्योंकि पहला एग्जाम्पल 2 तो वो था, नेक्स्ट एग्जाम्पल तो 2 के बाद 3 आएगा। 3 जो पूछा 2 और 3 4 पूछे मुझसे, तो एग्जाम्पल 3। इन दिस एग्जाम्पल इट इज गिवन 2 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल एंड द थर्ड एंगल मेजर 70 डिग्री। इसमें फिगर की जरूरत नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बना दी है। 2 एंगल ट्राइंगल के इक्वल हैं, सपोज करो ये और ये इक्वल है, और ये एंगल हमें दे रखा है 70 डिग्री, ये इक्वल है। अगर ये एक्स तो ये भी एक्स होगा। इन दोनों एंगल का मेजर फाइंड करना है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द अननोन एंगल। तो मान लें जो इक्वल एंगल है उसका मेजर है x डिग्री। लेट मेजर ऑफ ईच और लिख लो, ईच इक्वल एंगल, प्रत्येक इक्वल एंगल का मेजर कितना है। लेट मेजर ऑफ ईच इक्वल एंगल बी x डिग्री। ये x और ये 70। अब तीनों एंगल का सम क्या होता है 180। प्रॉपर्टी लगा दो, एंगल सम प्रॉपर्टी। सो x प्लस x, डिग्री का सिंबल लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। बाद ओहो ये क्या लिख दिया, थर्ड एंगल है 70, तो 70 डिग्री। इन सबका सम होगा 180 डिग्री। x और x कितना हो गया भाई 2x,
इज इक्वल 180 प्लस 70 को हम राइट हैंड साइड में ले आए तो माइनस के 70, तो 2x 180 में से 70 सब्ट्रैक्ट करें, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट कर 0, 8 में से 7 गया 1 और 1 का 1, 110 आ गया। तो वैल्यू ऑफ x 110 अपॉन 2 का डिवाइड करेंगे, 2 5 या 10, कैरी 1, 2 5 या 10, तो x की वैल्यू आ गई 55। ओके, यही हमने माना था जो क्या थे, इक्वल एंगल थे। तो मेजर ऑफ ईच इक्वल एंगल v, ये तो पूछा था कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच इक्वल एंगल v 55 डिग्री। जो दोनों अननोन इक्वल एंगल हैं वो 55 डिग्री के होंगे। नाउ एग्जाम्पल 4, और ये एग्जाम्पल अच्छा है, एग्जाम्पल नंबर 4 अच्छे से देखना आप लोग, है ना। एंड द एग्जाम्पल इज इन अ ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी दे रखा है जिसमें ये कंडीशन दे रखी है, थ्राइस यानी कि 3 टाइम्स ऑफ एंगल ए इक्वल है 4 टाइम्स ऑफ एंगल बी इज इक्वल 6 टाइम ऑफ एंगल सी। ये हमें दे रखा है, तो हमें फाइंड करना है, कैलकुलेट एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। अच्छा क्वेश्चन है ये, आप इसको देखिए इसका सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या, एंगल ए कुछ भी हो उसमें 3 से मल्टीपल करें। 60 में 60 कर लेता हूं तीनों को, सपोज करो समझाने के लिए, ऐसा होगा नहीं। एंगल ए की वैल्यू है 20 डिग्री, तो 20 इंटू 3 करोगे 60 हो गया। एंगल ए तो 20 है, हमने मान लिया एंगल भी 15 है, तो 15 इंटू 4 60 हो गया, और एंगल सी माना 10 है, सपोज करो, एंगल ना छोड़ो कुछ चाहिए, तो 10 इंटू 6 60, यानी कि एंगल ए का जो भी मेजर है उसका 3 टाइम्स या उसमें 3 से मल्टीपल कर दें, जिसे बोलते हैं। जो एंगल मेजर है बी का, है ना, उसमें 4 का मल्टीपल कर दें, और जो मेजरमेंट है एंगल सी का उसमें 6 से मल्टीपल कर दें, तीनों इक्वल आएंगे। अगर ये 100 है तो ये भी 100, ये भी 100, अगर ये 60 है तो ये भी 60, ये भी 60। कहने का मतलब क्या समझा रहा हूं ना, हम मान लेते हैं ये तीनों इक्वल है, किसके, के। लेट थ्राइस 3 टाइम्स 3 एक ही बात होती है, 3a इक्वल 4v इज इक्वल 6 एंगल सी इक्वल टू x मानो, k मानो, y मानो, स्मॉल a मानो, कुछ ही मानो, आपकी मर्जी है, मैंने k मान लिया। इन सबकी वैल्यू k के इक्वल है। ओके, तो यानी कि 3a इक्वल किसके है, k के। चलो लिख देते हैं एंगल, इसका मतलब क्या, दिस इंप्लाइज एंगल 3a इज इक्वल, इस सिंबल को बोलते हैं दिस इंप्लाइज, हिंदी में बोलते हैं यह व्यक्त करता है, इससे प्रदर्शित होता है जो बोलते हैं ना, दिस इंप्लाइज। तो इससे क्या हुआ, 3a की वैल्यू इक्वल आई k के, तो यहाँ एंगल a की वैल्यू निकालने, 3 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बोलते हैं डिवाइड करेंगे, तो एंगल a की वैल्यू हुई k/3। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, क्योंकि हम के वैल्यू को निकाल के पुट करेंगे तब एंगल ए निकलेगा। अब जरा इस पे देखें, 4v इक्वल टू किसको होगा, के। और हमने ले लिया नाउ 4 टाइम्स ऑफ एंगल v इक्वल टू के है जब, देन द वैल्यू ऑफ एंगल v के 4 अपॉन में जाएगा, डिवाइड करेंगे के अपॉन 4, इसको हमने सेकंड इक्वेशन मान ली। अब थर्ड क्या है, 6c, 6 टाइम्स ऑफ एंगल c इज इक्वल के, इसे भी लिख लेते हैं। 6 टाइम्स ऑफ एंगल सी की वैल्यू के इक्वल है, तो एंगल सी किसके इक्वल होगा, के अपॉन 6। इसको हमने डाल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब एबीसी क्या है, ट्राइंगल एबीसी के एंगल, तो वी नो डेट, एंगल से हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, चलो लिख देता हूं, जब बोल दिया तो वी नो डेट, ये एन है, वी नो डेट सम ऑफ all angles is 180 डिग्री, यानी कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री। A की वैल्यू किसके इक्वल आई है, k/3, B की वैल्यू k/4 और C की वैल्यू k/6। तो A की वैल्यू पुट कर दो, k/3 प्लस वैल्यू ऑफ B, इट इज इक्वल k/4, ये b इक्वल टू k/4 प्लस k/c, और c की वैल्यू क्या है, ये k/6 इज इक्वल 180 डिग्री। 3
24 6 का एलसीएम अगर आप डायरेक्ट ले सकते हैं अच्छी बात है, वरना आपको सामने शो करना पड़ेगा। ये छोटा नंबर है, डायरेक्ट आना चाहिए, 12 आ गया। 3 का डिवाइड 12 में 4 टाइम्स, 4 का मल्टीपल के में करा तो 4k प्लस, अब 4 का डिवाइड 12 में 3 टाइम्स, 3 इंटू के 3k, 6 का डिवाइड 12 में 2 टाइम्स, 2 इंटू के 2k, 180। ओके, तो ये क्या हो गया देखें, 4k प्लस 3k कितना हो गया 7k, 7 प्लस 2 9k, तो 9k इज इक्वल 180, 12 उधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीपल जिससे बोलते हैं 12, और 9 नीचे ले आए तो k की वैल्यू आ गई 180 इंटू 12 अपॉन 9, 9 से 18 2 टाइम्स और 0 यही 12 का मल्टीपल करा, 12 2 जा 24, 0 है। तो ये k की वैल्यू फाइंड होगी हमें, k इज इक्वल 240। अब ये k की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड में पुट कर दो तो एंगल ए निकलाएगा। एंगल ए क्या था, k अपॉन 3, दिखाता हूं मैं आपको, ये हमने निकाला था ऊपर फर्स्ट इक्वेशन में, ये रहा एंगल ए इज k अपॉन 3 और b क्या k अपॉन 4। तो एंगल ए निकालें, k अपॉन 3, द वैल्यू ऑफ k इज 240 अपॉन 3, तो ये कितना हो गया 80 डिग्री, तो a की वैल्यू आ गई 80 डिग्री। अब एंगल b निकाल लें, b था k अपॉन 4, 4 से कैंसिल हो जाएगा 24 6 टाइम और 0 ये है तो 60 डिग्री, एंड एंगल c k अपॉन 6, k की वैल्यू 240 अपॉन 6, 6 से ये 4 बार कैंसिल होगा 40 डिग्री। इनको ऐड करके देख लो, तीनों का सम 180 आना चाहिए, 60 प्लस 40 100 और 80 180, तो बस हो गया। वैल्यू क्या हो गई, एंगल a इज 80 डिग्री, एंगल b इज 60 डिग्री एंड द मेजर ऑफ एंगल c इज 40 डिग्री। तो ये तीनों एग्जाम्पल हो गए, जिन लोगों को भी प्रॉब्लम थी मुझे उम्मीद है उनको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर पुश कर लें, जिससे कि आगे के जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो आपके मिस नहीं होंगे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आपकी जो भी कोई प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट हो, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको पूरी कोशिश करूंगा दूर करने की। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।